Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of construction equipment and automation. In the previous lecture, we have discussed about the automation in highway industry. तो हाईवे इंडस्ट्रीज में मतलब कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो है यूज़ हो रहे हैं, अभी एग्जिस्टिंग है, और नए कौन कौन से इक्विपमेंट है जो यूज़ करने चाहिए ऑटोमेशन अचीव करने के लिए। उस पर हम लास्ट टाइम एक लेक्चर लिए थे। ओके, तो उसमें हमने देखा था कि जैसे रिमोट सेंसिंग है, लाइडर है यानी कि लाइट डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, उसके बाद 3D स्कैनर्स जो है वो दिखे थे हमने। तो ये जो सब है वो रिमोट सेंसिंग के लिए यानी कि प्री सर्वे के लिए जो यूज़ होते हैं हाईवे के लिए, उसके इक्विपमेंट्स थे। ओके, तो आज हम उससे आगे की टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब रिमोट सेंसिंग के बाद का जो स्टेज होता है उस पर कौन सा होता है। ओके, तो आज जो है हम पढ़ेंगे अंडरग्राउंड यूटिलिटीज लोकेशन। ओके, तो अंडरग्राउंड यूटिलिटी लोकेशन में क्या होता है वो देखते हैं स्टूडेंट्स। एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट सरफेस यूटिलिटीज हैज इन्वॉल्व अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर एंड अंडरग्राउंड लोकेशन टेक्नोलॉजी सच एज जियोफिजिकल टेक्निक्स। ओके, तो कोई भी सब सरफेस यानी जो सरफेस के नीचे का पार्ट है वो, तो उसका एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो यूटिलिटीज़ है उस पर 3D मॉडलिंग के साथ साथ 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के साथ साथ अंडरग्राउंड लोकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो जियो फिजिकल टेक्निक्स से मतलब कॉम्बिनेशन होता है। ओके, तो उसमें कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर एंड अंडरग्राउंड लोकेशन टेक्नोलॉजी। ये दो जो टेक्नोलॉजी है उसका कॉम्बिनेशन करके हम जियो फिजिकल टेक्निक्स जो है वो निकालते हैं जिससे कि अंडरग्राउंड यूटिलिटीज हमें मिल सके। More accurate information regarding existing utilities has been needed, especially for urban environments, to identify conflicts during design and avoid guesswork and digging during construction। तो हमें मतलब मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जिस्टिंग यूटिलिटीज हैज़ बीन नीडेड, यानी कि जो एग्जिस्टिंग यूटिलिटीज़ है उसके रिगार्डिंग हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्पेशली फॉर अर्बन एनवायरनमेंट्स यानी कि जो सिटीज़ का जो अर्बन एनवायरनमेंट होता है उसके लिए। टू आइडेंटिफाई कॉन्फ्लिक्ट्स ड्यूरिंग डिज़ाइन, मतलब डिज़ाइन में कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स जो है मतलब जो इश्यूज जो है वो क्रिएट हुए हैं उसके लिए। एंड अवॉइड गैस वर्क एंड डिगिंग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, यानी कि हम कोई भी मतलब गैस करके कोई भी वर्क करेंगे, यहाँ पे हम अगर एक्सक्वेशन करेंगे तो इस पर कोई मतलब लाइन नहीं आएगी, कोई इलेक्ट्रिसिटी का वायर नहीं आएगा, तो वो क्या हुआ, वो गैस वर्क हुआ। ओके, तो गैस वर्क करेगी और अगर वहाँ से लाइन निकली तो क्या होगा, वो हमारा अर्थ वर्क जो है वो वेस्ट होगा। ओके, आप समझ सकते हो कि कोई भी मतलब कॉन्ट्रैक्टर भी होता है, अगर छोटे बहुत ही छोटा कॉन्ट्रैक्टर होता है तो वो भी मतलब आसपास के एरिया में मतलब थोड़ी जांच पड़ताल करके जो एक्सक्वेशन है वो करवाता है, क्योंकि एक्सक्वेशन के ड्यूरिंग में अगर कोई यूटिलिटीज़ जो है यानी अर्बन यूटिलिटीज़ है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज पाइपलाइन, उसको अगर प्रॉब्लम होता है तो बहुत सारा प्रॉब्लम वो नियर बाय एरिया में पड़ता है। ओके, तो ऐसे गैस वर्क जो है उसे एलिमिनेट करने के लिए एंड डिगिंग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, यानी डिगिंग करते टाइम ऐसे गैस वर्क है उसे एलिमिनेट करने के लिए हमें अंडरग्राउंड यूटिलिटीज लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, और उसके लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर एंड अंडरग्राउंड लोकेशन टेक्नोलॉजी जैसे कि जियो फिजिकल टेक्निक्स। तो इसका यूज़ करके हम जो मतलब अभी एग्जिस्टिंग सिटीज़ की कंडीशंस क्या है, अंडरग्राउंड में कंडीशन क्या है, वो हम पता लगा सकते हैं। ओके, in addition, this information would assist in completion of as-built utility plans for use in future projects and maintenance। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें ये प्रोजेक्ट के लिए तो काम आएगी ही, लेकिन फ्यूचर के प्रोजेक्ट और हाईवे के मेंटेनेंस के लिए भी काम आएंगे। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हाईवे जो है वो आउटर सिटीज़ ही होती है, सिटी के अंडर भी जो हाईवे जो है वो पास होते हैं। तो ऐसे हाईवेज के लिए ये जो अंडरग्राउंड यूटिलिटीज लोकेशन है वो सबसे बेस्ट मतलब थिंग है।
तो फिगर नंबर 12 इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ 3D अंडरग्राउंड यूटिलिटी मैप। यूटिलिटी मैप का एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है आगे की स्लाइड में। ओके, तो अब आप देख सकते हो कि ये जो है वो अंडरग्राउंड यूटिलिटी मैप है, यानी इसमें ये रोड के अंदर आप देख सकते हो कि ये पाइपलाइन आपको दिख रही है, इलेक्ट्रिसिटी की लाइन दिख रही है और कई दूसरी लाइंस भी दिख रही है आपको। तो इससे क्या है कि आपको पता चलेगा कि डिगिंग से क्या होगा और कहाँ हम सेफली डिग कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा कर्सर घूम रहा है, वहाँ पाइपलाइंस का पूरा एक नेटवर्क है। वैसे सामने की साइड भी ऐसे क्रॉस रोड पे भी पूरा मतलब पाइपलाइन का एक नेटवर्क है। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि हमें कहाँ पे मतलब वर्क करना है और किस किस चीज़ों से हमें संभाल के रहना है। ओके, ड्यूरिंग डिगिंग और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज। तो ये जो है वो अंडरग्राउंड यूटिलिटी मैप है जो सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन के लिए काम आता है कि आपकी सरफेस के अंदर के पार्ट में, यानी कि सरफेस से अंदर क्या क्या मतलब नेटवर्क बिछा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का, पाइपलाइन का, वो स्ट्रॉम लाइन का, या तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का, या तो टेलीफोन एक्सेस का वायर्स जो है वो होते हैं कई बार। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो अनइंटरप्ट ना हो, यानी कि वो डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए हमें ये अंडरग्राउंड यूटिलिटी मैप की ज़रूरत पड़ती है। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड स्ट्रेटेजिक हाईवे रिसर्च प्रोग्राम, current technologies and tools can only identify 80 to 90% of existing utilities। ओके, यानी ये स्ट्रेटेजिक हाईवे रिसर्च प्रोग्राम एक है SHRP, उसके हिसाब से वो लोग बोलते हैं कि करंट टेक्नोलॉजी जो है और टूल्स जो है उससे हम 80 to 90% जो है वो एग्जिस्टिंग यूटिलिटीज मतलब ढूंढ सकते हैं। फाइंडिंग द अदर 10 to 20% एंड सक्सेसफुली मैनेजिंग यूटिलिटी कॉन्फ्लिक्ट्स रिक्वायर न्यू टूल्स। ओके, तो 10 से 20% के लिए हमें नए टूल्स की आवश्यकता है। यूटिलिटी कॉन्फ्लिक्ट्स आइडेंटिफाई ड्यूरिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन फेजेस ऑफ हाईवे प्रोजेक्ट्स हैव रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट कॉस्ट, डिलेज, चेंज ऑर्डर्स, क्लेम्स एंड डैमेजेस। ओके, ये जो यूटिलिटी के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, यानी कि जो इश्यूज होते हैं अंडरग्राउंड के, उससे कई बार क्या होता है कि हाईवे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कॉस्ट कई बार ज़्यादा बढ़ जाती है, डिलेज भी काफ़ी बढ़ जाता है, चेंज इन ऑर्डर्स, यानी कि जो हम ऑर्डर से कैप कर रहे होते हैं कि ये पहले ये कर रहा है वो कर रहा है, वो भी मतलब बिगड़ जाता है पूरा, क्लेम्स जो है वो राइज होते हैं और डैमेजेस जो है वो भी होते हैं। तो ये सारा किसकी वजह से होता है? हमारे पास यूटिलिटी मैप नहीं होता अंडरग्राउंड का, इसकी वजह से होता है। ओके, तो आप देख सकते हो कि एक मैप ना होने की वजह से, एक इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से पूरा हाईवे का कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ही कॉस्टली बन जाता है। Therefore, several SHRP 2 projects were dedicated to developing new tools to help locate and characterize underground utilities, as well as new tools to identify utility conflicts and solutions। तो मतलब जो ये स्ट्रेटेजिक हाईवे रिसर्च प्रोग्राम जो है वो क्या काम करता है कि टूल्स बनाने में मदद करता है, और वो टूल्स क्या फाइंड करने में मदद करते हैं कि वो लोकेट करते हैं और कैरेक्टराइज करते हैं अंडरग्राउंड यूटिलिटीज को, और नए टूल्स बनाते हैं जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट्स और उसके सॉल्यूशन मिल सके हमें। तो जो ये स्ट्रेटेजिक हाईवे रिसर्च प्रोग्राम 2 है वो इसके ऊपर अभी काम कर रहा है कि आपको नए टूल्स वो बना के देगा, और वो टूल्स की मदद से आप जो यूटिलिटी मैप है उसे इजीली जो है वो रिसीव कर सकते हो, बना सकते हो, जिससे आपका डिलेज ना हो प्रोजेक्ट पे, कॉस्ट ज़्यादा बढ़ ना जाए, चेंज इन ऑर्डर ना हो, क्लेम्स जो है वो ना हो, और डैमेजेस जो ना हो हाईवे को। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें देखने का काम जो है वो SHRP करता है। द फॉलोइंग bullet list the 3 SHRP 2 efforts and corresponding products most relevant to automation in highway construction and 3D technologies। यानी कि नीचे जो मैंने 3 पॉइंट आपको दिए हैं R01, R02 और R03 करके, वो जो है वो सॉल्यूशन है जो SHRP ने दिया है। ओके, या तो फिर टेक्नोलॉजी है कि जो ऑटोमेशन में
अभी काम आ रही है हाईवे कंस्ट्रक्शन में। ओके, इट वॉज अंडरस्टूड दैट फर्दर डेवलपमेंट वॉज रिक्वायर्ड टू मेक द प्रोटोटाइप टेक्नोलॉजीज वायबल, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसे उसे उसके जो प्रोटोटाइप्स है उसे मतलब एक्चुअल टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करने के लिए अभी फर्दर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि अभी जो मतलब है वो किस बेस पे है, वो प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप यानी क्या हुआ कि जो कोई भी मतलब प्रोजेक्ट का जो वर्क है वो अभी प्रोटोटाइप में है, यानी कि वो अभी सैंपल में है। ओके, उसे मतलब हम एज ए टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें फर्दर डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है। तो उसमें से फर्स्ट पॉइंट है जो जो 3 एफर्ट्स दिए थे, यानी कि SHRF ने 3 सॉल्यूशंस दिए थे, वो ऐसे है: टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट स्टोरेज, रिट्राइवल एंड यूटिलाइजेशन ऑफ 3D यूटिलिटी लोकेशन डेटा। ओके, फर्स्ट का नाम है, ये पूरा नाम है, और टेक्नोलॉजीज टू सपोर्ट स्टोरेज, रिट्राइवल एंड यूटिलाइजेशन ऑफ 3D यूटिलिटी लोकेशन डेटा। This effort has been to develop a state-of-the-art model and guide for using and managing 3D utility data। यानी 3D यूटिलिटी डेटा का यूज करने और उसे मैनेज करने के लिए ये पूरी सिस्टम बनाई गई है, ये टेक्नोलॉजी। ओके, 3D जो कि 3D यूटिलिटी लोकेशन का स्टोरेज कर सकता है, उसे रिट्राइवल कर सकता है और उसका यूटिलाइजेशन भी इजीली कर सकता है। द सिस्टम वुड लेवरेज जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, GPS, GNSS device and other technologies to acquire, store, visualize and integrate 3D positional and structural information। यानी ये क्या यूज करता है कि उसमें जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होती है, जैसे कि GPS, GNSS डिवाइसेस होती है, तो ये क्या GPS ट्रैकिंग के लिए यूजफुल होती है। एंड अदर टेक्नोलॉजीज टू एक्वायर, स्टोर, विजुलाइज एंड इंटीग्रेट 3D पोजिशनल एंड स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन। यानी कि जो स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन है उसके 3D प्रोजेक्शनल के लिए ये जो सारी मतलब ऊपर की ये जो टेक्नोलॉजीज है R01 की, ये यूज होती है। तो हमारा जो पहला सॉल्यूशन है वो 3D यूटिलिटी लोकेटिंग और लोकेशन डेटा के लिए है, उसके स्टोरेज, रिट्राइवल और यूटिलाइजेशन के लिए है। ओके, जो इन्होंने सेकंड सॉल्यूशन दिया है वो है R01B, यूटिलिटी लोकेटिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट यूटिलाइजिंग मल्टी सेंसर प्लेटफॉर्म्स। अब देखो मल्टी सेंसर प्लेटफॉर्म्स क्या है, देखते हैं। 2 फंक्शनल प्रोटोटाइप्स वर डेवलप्ड, अ मल्टी चैनल GPR सिस्टम टू लोकेट यूटिलिटीज इन वन पास एंड अ न्यू मल्टी सेंसर प्लेटफॉर्म। देखो, एक है मल्टी चैनल GPR सिस्टम और दूसरा है मल्टी सेंसर प्लेटफॉर्म दैट कंबाइंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड 3D GPR टू प्रोड्यूस यूटिलिटी लोकेशन डेटा। यानी कि ये जो 2 टेक्नोलॉजी है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंडक्शन से कंबाइन करती है और 3D GPR जो है उससे यूटिलिटी लोकेशन डेटा निकालता है। तो ये आपका सेकंड सॉल्यूशन हुआ, मल्टी सेंसर प्लेटफॉर्म। तो जो ये फर्स्ट में क्या था, मल्टी चैनल GPR सिस्टम, और सेकंड में जो है वो मल्टी सेंसर प्लेटफॉर्म है, जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड 3D GPR प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि यूटिलिटी लोकेशन का डेटा मिल सकता है, अंडरग्राउंड का डेटा मिल सकता है। R01C यानी कि थर्ड सॉल्यूशन, इनोवेशन इन लोकेशन ऑफ डीप यूटिलिटी पाइप्स। इनोवेशन इन लोकेशन ऑफ डीप यूटिलिटी पाइप्स एंड टनल्स। 2 technologies were developed to expand the zone in which underground utilities could be located and identified। ओके, तो ये जो है सी, उसमें क्या है, इनोवेशन इन लोकेशन ऑफ डीप यूटिलिटी पाइप्स एंड टनल्स। यानी पाइप्स और टनल में कितनी यूटिलिटी मिल सकती है। यूटिलिटी मिलना यानी क्या मिलना, कि उसका मतलब रेंज मिलना हमें, कि उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कौन कौन सी चीजें होने की उसमें पॉसिबिलिटीज है वो। 2 technologies were developed to expand the zone in which underground utilities could be located and identified। And second thing is प्रोटोटाइप लॉन्ग रेंज रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि RFID, प्रोटोटाइप लॉन्ग रेंज
रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। देखो RFID जो है वो आपने कई बार सुना होगा, RFID टैग जिसे बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं रेंज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ओके, RFID, एंड लो फ्रीक्वेंसी एकॉस्टिक लोकेशन टेक्नोलॉजीज वर डेवलप्ड एंड टेस्टेड। तो ये जो दो टेक्नोलॉजीज है वो थर्ड सॉल्यूशन के रूप में जो है वो प्रस्तावित की गई है SHRP के द्वारा। तो ये तीन जो मेथड है वो आपको याद रखनी है कि कौन कौन से सॉल्यूशंस जो है वो SHRP ने दिए हैं। उसके बाद आगे का हमारा स्टेप है 3D डिज़ाइन। तो 3D डिज़ाइन में क्या होता है वो देखते हैं। 3D डिज़ाइन इज अ की प्रोसेस फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑटोमेशन इन हाईवे कंस्ट्रक्शन। ये एक की प्रोसेस है, यानी कि एक मेन प्रोसेस है। सिंस एक्सप्लेन दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CAD सॉफ्टवेयर सच एज माइक्रोस्टेशन एंड ऑटोकेड एंड InRoads एंड जियोपैक फॉर रोड डिज़ाइन हैज ट्रांजिशनल एजेंसीज टू यूज pseudo 3D surveys and design because the state of the practice was not producing truly 3D and complete roadway models. ओके, यानी कि ये जो जियोपैक है वो रोड के डिज़ाइन का मतलब एक सॉफ्टवेयर है, ऑटोकेड जो है वो मतलब कंस्ट्रक्शन का सॉफ्टवेयर है, माइक्रोस्टेशन भी ऐसे ही एक सॉफ्टवेयर है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो है वो स्यूडो 3D सर्विस के लिए यूज़ होते थे। लेकिन अभी क्या है कि वो जो है वो मतलब ज़रूरत के हिसाब से वो कम पड़ रहे हैं ये सारे सॉफ्टवेयर। तो ट्रूली 3D जो मतलब डिज़ाइन होती है वो इन सब सॉफ्टवेयर से मिल नहीं सकती है, और उसके बिना जो रोडवे का मॉडल है वो कंप्लीट नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल मेजर कंपोनेंट्स वुड नीड टू बी 3D। देखो कोई भी मतलब सारे जो मेजर कंपोनेंट्स है वो 3D होने चाहिए, जैसे कि ब्रिजेस एंड अदर स्ट्रक्चर्स, एंड बेस मैप वुड नीड टू डेपिक्ट एलिमेंट्स बिलो ऑन एंड अबोव द ग्राउंड सरफेस। यानी जो बेस मैप्स होते हैं उसमें भी मतलब ऊपर या नीचे ग्राउंड सरफेस के नीचे सारे 3D मॉडल होने चाहिए विद इन द प्रोजेक्ट लिमिट्स। यानी कि प्रोजेक्ट हमारा जहाँ तक है सीमित है वहाँ तक सारा मतलब ये लोग ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास जितना भी मतलब मैप है वो 3D में होना चाहिए। ओके, 3D में अगर हम ट्रूली उसे कन्वर्ट कर सके तो ही हम रोडवे का मॉडल जो है वो कंप्लीट बना सकते हैं। ओके, लीड एजेंसीज हैव बीन वर्किंग टूवर्ड्स दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीट रोडवे मॉडल्स। बहुत सारी एजेंसियां जो है वो कंप्लीट रोडवे मॉडल बनाने की ओर वर्क कर रही है। ऑल्सो रिफर टू एज 3D engineered मॉडल्स, उसे 3D engineered मॉडल्स भी बुलाते हैं। इन मोस्ट केसेस फॉर मेजर और मेगा प्रोजेक्ट्स एंड सपोर्टेड बाय कंसल्टेंट सर्विसेज। तो ये कंसल्टेंट सर्विसेज का मतलब एक नेम है 3D engineered मॉडल्स। जो 3D मॉडल जो हम 3D मॉडल्स की बात कर रहे हैं वही है, लेकिन उसका दूसरा नाम दिया है, और ये जो है वो कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा रन किया जा रहा है। गिल्सन डिस्क्राइब्ड how large transportation project involved multiple design and construction teams, and the 3D modeling was critical for stakeholder communication and coordination. गिल्सन यानी जो मतलब एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोजेक्ट होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं, उसमें मल्टीपल डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन टीम्स जो है वो इन्वॉल्व होती है। ओके, एंड 3D मॉडलिंग वॉज क्रिटिकल फॉर स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो 3D मॉडल जो होता है ये इन सब के कोऑर्डिनेशन के लिए मतलब बहुत ही एक क्रिटिकल सिचुएशन होता है। क्यों क्रिटिकल होता है? क्योंकि देखो सारी एजेंसीज जो हाईवे प्रोजेक्ट में मतलब लगी हुई है उन्हें क्या होता है कि उन्हें पता नहीं होता कि 3D मॉडलिंग का मतलब क्या, उसका मतलब मैप कैसे बनता है, वो मैप का मतलब नॉमिनकल्चर कैसे होता है, मैप में क्या किस जगह पे क्या दिखाया है, उसके जो मतलब साइंस है वो मतलब सारे टीम्स को पता नहीं चलते। तो ये उनके लिए 3D मॉडल जो है वो क्रिटिकल है। दिस 3D engineer models have been a collection of elements that comprise all aspects of design and have been considered 4D models when scheduled information was incorporated and 5-dimensional models when cost information was added. देखो ये 3D जो है उसमें सारी एलिमेंट्स जो है वो आ जाते हैं डिज़ाइन के, और सारे एस्पेक्ट को अगर हम मिला लें
तो उसे हम 4D मॉडल्स गिन सकते हैं। तो 3D से बन गया 4D। और अगर उसमें हम मतलब व्हेन schedule information was incorporated and 5 dimensional models when cost information was added, और लास्ट में जब उसमें हम कॉस्ट डाल देते हैं 4D मॉडल्स में, तब वो पूरा 5D में कन्वर्ट हो जाता है रोड मॉडल। ओके, तो 3D में क्या होता है, डिजाइन्स होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं। ओके, 4D में क्या होता है कि स्केड्यूल इंफॉर्मेशन होती है, और 5D में पूरा कॉस्ट होता है। तो ये तीनों मिला के मतलब पूरा रोडवे जो है वो कंप्लीट होता है अपना। बेनिफिट्स ऑफ 3D मॉडल्स फ्रॉम डिजाइन हैव बीन क्रिएशन ऑफ मोर एक्यूरेट कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स, यानी कि 3D मॉडल से एक्यूरेट कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। एंड 3D एज बिल्ट प्लान्स, विजुअलाइजेशन फॉर इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन विद द पब्लिक। विजुअलाइजेशन एक मिल जाता है प्रोजेक्ट को कि ये प्रोजेक्ट कैसा दिखेगा इन फ्यूचर। ओके, डिटेक्शन ऑफ इश्यूज बिफोर कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन के पहले के इश्यूज जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एप्लीकेशंस, जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे हैं उसे भी हम मतलब पहले से मतलब कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। AMG एंड क्वांटिटीज कैलकुलेशन, क्वांटिटी भी कैलकुलेशन भी है वो हो सकती है। देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट ऑनगोइंग इनिशिएटिव बाय FHWA टू असिस्ट स्टेट ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट्स ट्रांजिशनिंग फ्रॉम 2D to 3D डिजाइन। अब ये FHWA मतलब कोई एक हाईवे अथॉरिटी है, उसका नाम है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है FHWA, लेकिन हाईवे की अगर बात कर रहे हैं हम तो बाहर की कंट्रीज में ये FHWA वर्क कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है कि वो डिपार्टमेंट को 2D से 3D डिजाइन में कन्वर्ट करने के लिए काम कर रहा है। FHW एवरीडे काउंट्स, यानी EDC जिसको बोलते हैं एवरीडे काउंट, 3D इंजीनियर मॉडल्स फॉर कंस्ट्रक्शन, विच हैज इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ वेबिनार्स, जिसमें मतलब वेबिनार्स वो लोग लेते हैं, उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं 3D डिज़ाइन के लिए। टेक्निकल पब्लिकेशंस जो है वो मतलब पब्लिश भी करते हैं ऐसी बुक, वेबसाइट भी बनाते हैं, एंड टेक्निकल सर्विस सपोर्ट सेंटर भी रखते हैं। तो FHWA का काम ही ये है कि मतलब 2D को 3D में कन्वर्ट करने के लिए वेबिनार्स लेना, ट्रेनिंग लेना, टेक्निकल पब्लिकेशंस बाहर मतलब पब्लिशर बुक पब्लिश करना, वेबसाइट बनाना, और टेक्निकल सर्विस के लिए सपोर्ट सेंटर बनाना। तो ये सारा जो काम है वो FHWA द्वारा किया जा रहा है 2D को 3D डिज़ाइन में बदलने के लिए स्टेट ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट को। ओके, तो इतना जो है वो आपका 3D मॉडल में आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए यहाँ तक, और नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी है वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। Okay students, thank you for watching and keep watching for updating videos of construction equipment and automation.